Hi, Gen Z. It's not Gen Z, it's Gen Z. Oh yes, it's Gen Z. आज स्वास्थ्य के इस भाग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेन जी की हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। इसके लिए हमारे साथ है जेन जी की रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर श्रिया। नमस्ते। और जेन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगी हमें डॉक्टर अश्विनी। नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो अब जेन जी के बारे में बात करने के लिए मुझे भी उनकी लैंग्वेज में ही बोलना पड़ेगा, जैसे कि उनके सब वर्ड्स है, फ्रेजेस है। आई नो सम फ्रेजेस एंड वर्ड्स फ्रॉम जेन जी। अच्छा, लाइक व्हाट? लाइक डेल्यूलू इज सेल्यूलू। Delulu means a false belief and Salulu means the solution to it. Delulu is like drinking green tea reduces your weight, tying fitness band makes you fit, and going to the fad diets gives you a quick results. These are some Delulus, I think. Yes, but in Delulus का कुछ solution Salulu है क्या? Yes, है। उसके लिए तो ये wellness expert है। I will definitely give a good solutions for your daily needs. So, according to you, Dr. Shriya, अभी जो Gen Z है, उनके क्या-क्या health challenges है या वो क्या-क्या health issues face कर रहे हैं? Nowadays, Gen Z does not have only physical issues, but also emotional issues like anxiety, depression, body image issues, and also few problems like backaches and knee pain, which were more prevalent in older population, but nowadays we can see them in younger people as well. So, ये जो health issues अभी आपने explain किए, वो बेसिकली 50s या 60s के बाद लोगों को एक्सपीरियंस होते थे, लेकिन अभी ये हेल्थ इश्यूज जेन जेड को भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी सीरियस मैटर एक्चुअली। ये सब का सॉल्यूशन जेन जी के लैंग्वेज में ही है, टच ग्रास। टच ग्रास मीन्स कनेक्टिंग टू योर रियलिटी। घर से बाहर निकल के नेचर के साथ कनेक्ट करना और अपने वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आना। यस, यू आर ऑन राइट ट्रैक श्रिया नाउ। बट हाउ टू डू दिस? अगर आपको स्क्रीन टाइम कम करना है तो आपको कुछ चेंजेस करने हैं एंड वो भी ग्रेजुअली करने हैं। जैसे कि यू कैन डू एक्सरसाइज ग्रेजुअली। ये एक्सरसाइज का टाइम आप बढ़ा सकते हैं। देन यू कैन फॉलो योर ओन हॉबीज, जो भी आपको अच्छी लगते हैं। लिसनिंग म्यूजिक है, वॉकिंग है, फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। तो ये सब आप हॉबीज अगर एंड एक्टिविटीज फॉलो करेंगे तो आपका स्क्रीन टाइम बच जाएगा एंड यू विल गेट कनेक्टेड टू द नेचर ऑल्सो। व्हाट डू यू थिंक श्रिया अबाउट दिस? But we don't have so much time to do all this. कंप्लेंट फ्रॉम एवरीवन कि वी डोंट हैव अ टाइम, लेकिन इसके लिए तो हमें हमारा टाइम टेबल बनाना है, एक परफेक्ट स्केड्यूल बनाना है कि जिसमें आपकी ये सब हॉबीज है या एक्टिविटीज है ये आप इंक्लूड कर सकेंगे उसमें। एंड एक टाइम टेबल रहेगा तो कम से कम उसमें से थोड़ा तो आप समय ऐसी चीजों के लिए दे पाएंगे। हॉबीज एंड एक्टिविटीज करने से आपको और भी ज्यादा एंथुजियास्टिक फील होगा एंड यू कैन इम्प्रूव योर वर्क एफिशिएंसी ऑल्सो। एंड वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका वो काम का समय भी बच जाएगा एंड यू कैन गिव अगेन अ गुड टाइम फॉर योर हॉबीज एंड योर एक्टिविटीज। एक अच्छे टाइम टेबल के अनुसार आपका सोने का टाइम भी जल्दी होना बहुत जरूरी है। आजकल जेन जी में बहुत रात तक जगने का बहुत एक ट्रेंड आया हुआ है। अगर इसकी वजह से लेकिन होता क्या है, लेट नाइट जगने से आपको काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एक्नीज एंड और तो और एसिडिटी। तो ये हेल्थ इश्यूज अगर आपको अवॉइड करने हैं तो आपको लेट नाइट जगना कम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू स्लीप एटलीस्ट इन बिटवीन 10 PM to 12। उससे ज्यादा जगेंगे तो इट में अफेक्ट ऑन योर हेल्थ। तो ऐसा एक अच्छा टाइम टेबल बनाने के लिए वी कैन यूज सम स्मार्ट डिवाइसेस एज वेल। बहुत ही स्मार्ट डिवाइसेस है बट उनका यूज स्मार्टली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो देयर इज वन सेइंग लाइक लेक्चर शुड बी लाइक अ मिनी स्कर्ट as long as to cover the body and as short as to create the interest। तो डिवाइसेस का यूज भी वैसे ही है कि जितना नेसेसरी है उतना ही होना जरूरी है। ओके, अभी डिवाइसेस का ऐसे है कि डिवाइसेस कैन मेजर योर स्लीप, मॉनिटर योर स्लीप बट कांट गिव अ साउंड एंड गुड स्लीप। डिवाइसेस कैन मेजर योर हार्ट रेट, blood pressure but can't use or can't help you
to control it. Devices can measure your fat percent, body muscle mass, but can't help to reduce your fat percent. So you have to work yourself for your health honestly and consistently, and not have to depend on these devices only. Yes, agreed. I also have many apps on my phone which help monitor my health. Yes, I know you have an app of Swastin, yoga and diet, and it helps you a lot. But for my side, I will advise there with the good apps. There are many apps which are unnecessary and unwanted. So you have to delete that apps. We can say detox of your mobile and make it toxic free by deleting these unwanted and unnecessary apps. Oh, I just got a notification from my friend. Oh, उसका आज बर्थडे है, सो हमको मोस्ट प्रोबेबली बाहर जाना पड़ेगा खाने के लिए, एंड फिर जंक फूड खाया जाएगा. बट हाउ टू अवॉइड दिस? डू यू हैव एनी आइडिया? there are n number of tips basically. Social gatherings में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं आपका न्यूट्रिशन, एंड बहुत सारे पार्टीज रहते हैं. तो उसमें से एक छोटी सी टिप मैं अभी दे सकती हूँ, सोल्यूशन यू कैन से. सो एक तो पहली बात है कि आपको किसी पार्टीज में या फंक्शन में जाना है, तो पहले से आप घर से प्रॉपरली खाना खा के निकलिए, आपका जो रेगुलर फूड है, तो वहां जाके आपको हंग्री फील नहीं होगा, एंड अगर आपको भूख नहीं है तो इतना टेम्पटेशन भी नहीं होगा. सो यू कैन मैनेज. अभी अगर सेलिब्रेशन का ही एक विषय आया है, तो मुझे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में बतानी है कि सेलिब्रेशंस यानी कि पार्टीज, सेलिब्रेशंस यानी कि होटलिंग, ये एक ऐसे डेफिनेशन हो गई है. सो सेलिब्रेशंस आप अनेक तरीके से कर सकते हैं. बहुत अच्छे अदर वेज भी है कि जिससे आप सेलिब्रेशंस कर सकते हैं. अगर किसी के बर्थडेज है या और कुछ भी आपको सेलिब्रेट करना है, तो आपको अदर वेज जैसे कि यू कैन गो फॉर द ट्रेकिंग है, हाइकिंग के लिए जा सकते हैं, किसी ट्रिप के लिए जा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसका शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छी सी मूवी देख सकते हैं. सो देर आर एन नंबर ऑफ अदर वेज कि जिससे आप सेलिब्रेशंस कर सकते हैं. ओनली पार्टीज एंड होटलिंग, ये करके आप अननेसेसरीली एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड हेल्थ को ही रुइन करने वाले हैं. So I will suggest these small changes in celebrations. So, for complete well-being, good sleep and diet के साथ, which is the best activity? जब आप कंप्लीट वेलनेस के बारे में सोचते हैं, वन एंड ओनली एक्टिविटी आई विल सजेस्ट, एंड दैट इज द योगा एक्टिविटी. बिकॉज वेलनेस ये माइंड लेवल पे भी रहना चाहिए एंड फिजिकल लेवल पे भी रहना चाहिए. तो वो हिसाब से वेलनेस के लिए आई विल सजेस्ट द योग, बिकॉज इट covers the all spheres like a strength, coordination, balancing and flexibility. And ये आपके जो virtues है, not only on physical level but on mind level भी develop हो जाता है whenever you are practicing it consistently. आजकल एक तो Gen Z में you know कि mental stress level भी काफी बढ़ गया है. So उसको भी अगर बैलेंस करना है, आपको स्ट्रेस फ्री होना है, तो योगा इज अ वेरी वेरी नाइस एक्टिविटी. एंड ऐसे नहीं है कि योगा कैलोरी बर्निंग नहीं करता. इट गिव्स अ गुड इफेक्ट फॉर कैलोरी बर्निंग ऑल्सो. इट रिड्यूसेस अ गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज मोर देन जिम, एरोबिक, जुम्बा ऑल्सो इफ यू आर डूइंग इट इन वेल मैनर. अगर आप एडवांस आसन प्रैक्टिस करते हो, तो it requires a good amount of strength and flexibility, and this is a very good form of activity, I can say. It is not the exercise because it's give you a complete kind of well-being. जैसे आपने मुझे पूछा कि well-being के लिए कौन सी एक्टिविटी है, so it's not the only exercise form. एक लोगों का मानना है कि योग is the exercise form. आसन is the only part which is practiced for the physical flexibility or strength something. But there are other काफी सारे अंग है योगा के, कि जैसे कि आपको कैसे आपके जीवन में आपकी एक्टिविटी कैसी रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग भी काफी अच्छे से बताया गया है. सो इट्स अ कंप्लीट वेल बीइंग एक्टिविटी. बट नाउअडेज ऐसा ट्रेंड में है कि एवरीवन वांट्स सिक्स पैक, नहीं तो वॉशबोर्ड एब्स. क्या योगा से ये पॉसिबल है? No doubt in Gen Z there is a fascination for the six packs, for zero figure also.
बट इन प्रैक्टिस अगर आप देखते हैं तो इज इट नेसेसरी टू हैव अ सिक्स पैक्स और इज इट नेसेसरी टू हैव अ जीरो फिगर, ये जो रिक्वायरमेंट है वो काफी कम परसेंट लोगों की है। चंद सेलिब्रिटीज है या जिनका प्रोफेशन ही वही है कि उनको सिक्स पैक्स होना जरूरी है या जीरो फिगर होना जरूरी है। फ्रैंकली स्पीकिंग इसके लिए कभी कभार हेल्थ भी कॉम्पेंसेट करनी पड़ती है, बट इन डे टू डे लाइफ इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉम्पेंसेट आवर हेल्थ for six packs or zero figure. No doubt you can achieve it without compensating your health also. But इसके लिए एक आइडियल वे से एंड सही तरीके से आपको आगे जाना जरूरी है। एंड एज यू सेड कि इज इट पॉसिबल बाय योग, 100% इट इज 100% पॉसिबल। एंड वो भी एक आइडियल वे से आप पा सकते हैं। अगर आपने कोई आसन देखे हैं जैसे कि हैंड स्टैंड है या बकासन है, शीर्षासन है, तो ये जो आसन में इतनी सारी स्ट्रेंथ लगती है, तो अगर आप ये आसन कर पाएंगे तो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ ऑल्सो। मसल बिल्ड कर लेता है, अच्छे से मसल्स बनाता है। योगा इज आसन, योगा का एक फॉर्म है एंड दैट हेल्प्स टू बिल्ड योर मसल्स एंड स्ट्रेंथ ऑल्सो। इट ऑल्सो इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी। सो इट इज अ वेरी कंप्लीट फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, आसन जो है योगा का एक पार्ट। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट फॉर दिस। वेट लॉस के लिए अगर आप देख रहे हैं जीरो फिगर के लिए, तो कोई भी एक्टिविटी यानी कोई भी एक्सरसाइज हो वो डाइट के साथ अकम्पनी होना इम्पोर्टेंट है। whenever you are combining with yoga with diet, you can also achieve a very slim and trim body with your good health also. I agree with what you said that we have to combine yoga with diet. But आजकल कहाँ मार्केट में everything is adulterated. Even पनीर जो था पहले वो भी बोल रहे is the most adulterated food which we are getting. So what to eat properly to get this, and environment में इतना adulteration है, how to maneuver through it? Do you have Yes. something to say? वेल सेड श्रिया। ये तो बहुत ही सीरियस इशू है एक्चुअली कि एक जेन जी को आजकल एक प्योर एयर, पानी एंड फूड ये मिलना भी एक चैलेंजिंग हो गया है। कम से कम हम बोल सकते हैं कि जनरेशन एक्स को या उसके पहले के जनरेशन्स को बहुत अच्छा फूड मिलता था जो एक्चुअली न्यूट्रिशियस हो, अच्छी हवा मिलती थी, शुद्ध हवा रहती थी, पोल्यूटेड एयर नहीं थी, पानी भी शुद्ध रहता था। हम कभी भी बिस्लरी बॉटल्स वगैरह यूज ही नहीं करते थे। दिस इज द ट्रेंड सिंस लास्ट 10 years, बिस्लरी बॉटल यूज करना। नहीं तो पानी भी कभी पैसे दे के लेना पड़ेगा, ऐसे एक 20 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तो आज हम पानी की कीमत दे रहे हैं, फूड की तो दे ही रहे हैं, क्या पता थोड़े दिन बाद हमें शुद्ध हवा के लिए भी पैसे गिनने पड़ेंगे। So it is really a very huge problem in front of the generation Z and also for the next generations also. शुद्ध हवा पाने के लिए कार्बन इमिशन कम करना जरूरी है। तो now it is our responsibility to reduce the carbon emission and इसके लिए क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। जरूरी नहीं कि कार्बन इमिशन जो होता है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की वजह से ही होता है। हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज में भी ऐसे छोटे बदलाव लेके आ सकते हैं कि दैट विल हेल्प्स टू प्रिवेंट द कार्बन इमिशन। जैसे कि अननेसेसरीली यूज ऑफ व्हीकल्स, वी कैन टेक अ वॉक फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस एज वेल। वी कैन सेव द कार्बन इमिशन बाय रेस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ एयर कंडीशंस। जितना ज़रूरी है उतना ही एसी लगाए। मैं तो बोलती हूँ कि फैन या प्रॉपर वेंटिलेशन जितना हो घर में या ऑफिसेस में उतना यू कैन सेव द कार्बन इमिशन फ्रॉम द एसी। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव जो है वो आपका कार्बन इमिशन सेव करेगा, बचाएगा एंड एयर पोल्यूशन भी है वो काफ़ी हद तक कम कर लेगा। As you are a medical student, I would like to tell you that in certain medical conditions, in ICUs also, in respiratory health issues वगैरह, बहुत से doctors instead of only treating in the AC ICUs, they try to put ventilated room. So ventilation अगर वो room में अच्छा रहेगा तो it is very helpful to get cure for that respiratory health issues. So this much is the importance of good ventilation actually. Oh, another fact about carbon emissions is that कि इंडिया में per person per year जो carbon emission है is around 2 to 2.5 ton, और जो एक पेड़ है fully grown tree, it can convert around 20 kilograms of carbon. So to offset this balance, एक person को per year
अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 ट्रीज लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो बैलेंस मेंटेन होगा। तो आप देख रहे हैं कि हम कितने डेफिसिट में है ऑलरेडी, एंड वी हैव टू इम्प्रूव इट ऑब्वियसली। यस, ओनली पौधे लगाना जरूरी है ऐसी भी बात नहीं, वो पौधों की केयर लेके उनको बड़ा करना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो कार्बन एब्सॉर्प्शन पेड़ करेंगे फुल्ली ग्रोन पेड़ करेगा, ऐसे है। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू चेरिश दैट ट्रीज ऑल्सो। वी हैव टू गो ग्रीन ऑन वॉर लेवल। अच्छे शुद्ध हवा के साथ अच्छी क्वालिटी वाला फूड इंटेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर हेल्थ। अभी ये फूड क्वालिटी कैसे मेंटेन कर ले, दैट वी कैन मेंटेन इट विद द वाइजली चूजिंग द फूड आइटम्स। मार्केट में एक तो फास्ट फूड, जंक फूड एंड रेगुलर फूड ऐसे रहता है। सो अवॉइड द फास्ट फूड, जंक फूड ऑब्वियसली, तो उसमें से तो आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाले हैं। जो भी रेगुलर फूड है जैसे कि अनाज है, फल है, फ्रूट है, वो भी थोड़े वाइजली चूज करना जरूरी है। जैसे कि मुझे एक फ्रूट्स का एग्जांपल यहाँ देना अच्छा लगेगा कि एक फार्मर से मैं मिली थी, तो उन्होंने बताया था कि कभी भी मार्केट में बहुत अच्छे दिखने वाले थोड़े से ग्लॉसी ऐसे जो रहते हैं, ऐसे फ्रूट्स कभी भी मत खरीदना, क्योंकि वो प्रोबेबली पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स के फवारे की वजह से वो इतने अच्छे दिखते हैं एंड रहते हैं। नेचुरल जो फ्रूट्स रहते हैं उनमें थोड़ी सी तो खराबी हो सकती है कि थोड़ा सा पार्ट अच्छा ना हो, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे फ्रूट्स जो है वो एक्चुअल में अच्छे रहते हैं। सो दैट इज अ पॉइंट कि जब आप सब्जियां या फल खरीदते हैं तो वो जितने नेचुरल हो सकेंगे उतना क्वालिटी वाइज भी वो अच्छा रहेंगे। अच्छे क्वालिटी वाला फूड सिलेक्ट करने के बाद उसका प्रिपरेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए आई विल सजेस्ट #होममेड। आप खरीदा हुआ फूड किस तरीके से बनाते हैं बाय प्रिजर्विंग मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो ऑलवेज यूज अ गुड कुकिंग मेथड्स टू प्रिजर्व द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स इन योर फूड। बट आप बोल रहे हो कि घर पे खाना बनाए वगैरह, बट हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हमारे स्केड्यूल्स इतने अलग अलग रहते हैं कि हमारे पास हम खुद जाके बनाए उतना टाइम, एनर्जी दोनों ही नहीं रहता, तो हम क्या करेंगे? Yes, that is a very practical aspect actually कि people don't have, especially Gen Z has no time, उनके schedules बहुत ही irregulars रहते हैं। तो इसके लिए एक तो पहले आप प्रोफेशनल्स की हेल्प ले लीजिए। आपके जो टाइम स्केड्यूल्स है, अवेलेबिलिटीज है, उसके हिसाब से आपको प्रोफेशनल्स अच्छा सा गाइडलाइंस दे सकते हैं हाउ यू कैन मैनेज। जैसे कि देर आर सर्टन फूड आइटम्स की जो वेरी रेडी टू कुक ऐसे रहते हैं, नॉट रेडी टू ईट, रेडी टू कुक ऐसे रहते हैं। यू कैन मेक इट जस्ट विद इन 2 to 3 मिनट्स। तो ऐसे न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स आप घर में बना सकते हैं। प्लस आपको क्या अवॉइड करना है, जैसे कि पैकेज फूड है, टीन्स मिलते हैं बहुत सारे ऐसे, तो टेट्रा पैक्स है, तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं बिकॉज इट इज विद द केमिकल्स। सो घर में ही लेकिन कम से कम टाइम में आप अच्छे न्यूट्रिशियस फूड कैसे बना सकते हैं, दैट यू कैन टेक अ गाइडलाइंस from proper professionals, and I will suggest some tips for the persons who have to constantly travel। तो आप उसके साथ क्या क्या लेके जा सकते हैं whenever you are traveling, कि आपको बाहर का कुछ भी फूड ना खाते हुए भी you can definitely spend 8 to 10 days in hotels and wherever you are traveling। आप अच्छे से आपका डाइट मैनेज कर सकते हैं। So you take a proper guidelines and you can definitely maintain your food and good diet, though you have a very less time or very erratic schedule and you are traveling constantly still also। आजकल ये भी देखा गया है कि जो जेन ज़ी के लोग हैं वो बहुत जल्दी ससेप्टेबल हो रहे हैं अलग अलग बीमारियों को। रादर नो वन इज 100% फिट, एंड आई डोंट नो आफ्टर कोविड एंड ऑल इम्यूनिटी इन जनरल ही कम लग रही है, नॉट ओनली जेन ज़ी की बट सबकी ही। तो इम्यूनिटी को कैसे मेंटेन रखे एंड व्हाट शुड वी डू फॉर दैट? बेसिक पैरामीटर्स फॉर गुड इम्यूनिटी इज अ गुड स्लीप, गुड फूड, फॉलोइंग अ गुड डाइट, डेली एक्सरसाइज एंड मेंटल स्ट्रेस फ्री रहना। अभी फॉर गुड स्लीप के लिए यू हैव टू अवॉइड द गैजेट्स and you have to leave the habits like a smoking, drinking also, that will give you a sound sleep। Second one is a good diet, #homemade, and use the natural foods as possible। अब स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको मेंटल स्ट्रेस फ्री रहना है, तो इसके लिए एक बेसिक है लेट गो टेंडेंसी रखना। एंड फॉर डेली एक्सरसाइज, योगा इज द कंप्लीट वेलनेस पैकेज।
that will improve your immunity definitely. So follow all these aspects and practice it consistently to improve your immunity and improve your complete health. सो इस फ्रूटफुल डिस्कशन के बाद मैं जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर अश्विनी आप क्या टेक होम मैसेज देना चाहोगे जेंजी को रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस व्हिच वी कैन इम्प्लीमेंट? यस, वी डिस्कस हेल्थ इश्यूज एंड उसके काफ़ी सॉल्यूशंस भी हमने डिस्कस किए, लेकिन इन शॉर्ट आई विल टेल फॉर जेन जी to implement 3 C's like consistency, comparing and conversation. इसमें से I will explain in short. Consistency means in consistency good things like exercise है, good diet following है, इसमें consistency रखिए. Second is comparing. Never compare yourself to the others. कोई दूसरा अगर कुछ चीजें कर रहा है तो आपको वो करनी है, ऐसे नहीं होना चाहिए. आपको जो खुद के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, वही फॉलो करना, ये एक फैक्टर जरूरी है. इसमें से फिर फोमो जैसा फील आने के चांसेस रहते हैं. लास्ट वन इज अ कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन बहुत ही जरूरी है, स्पेशली फॉर माइंड हेल्थ के लिए. स्क्रीन टाइम की वजह से आजकल कॉन्वर्सेशन बहुत ही कम हो गया है. सो फ्रेंड्स के साथ, आसपास के लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस आपको बढ़ाना चाहिए. इसके अलावा और एक है जो मैंने ऑलरेडी बताया कि स्केड्यूल. आपका एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए एंड वो फॉलो कर लीजिए, सिर्फ बनाइए मत. सो यू हैव टू फॉलो द गुड टाइम टेबल. एंड द लास्ट वन इज द पेशेंस. You have to keep a good patience. Don't run behind a quick results. You have to follow or you have to give a certain time to achieve or gain any particular things. If you are following all these things, you will be very good with your mind health as well as physical health. So let's see. So Dr. Ashwini, it was really nice talking to you. Thank मुझे you. बहुत सारे अलग points पता चले and it was very insightful. And starting from the topics of how to manage our schedule and what to eat, what not to eat, what are good habits that we can follow, which things can keep our immunity good, and which type of exercise, rather yoga or activity that you said is very beneficial for our health, and कैसे in this generation we can maintain our health and be fit and healthy, not only physically but also mentally. And it was a really great discussion. I enjoyed talking with you a lot. Yes. I hope to have such conversations with you in future as well. Yes, I would also like, and I am also happy to share Gen X thoughts with the Gen Z. Thank you, Dr. Shriya. At the end, I would like to dedicate this some line of the poem for Gen Z. 2 roads diverged in the wood, and I took the less traveled one, and that has made all the difference. So Gen Z, best wishes for your future, and whole world is for yours.